भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमारी सामाजिक छवि और प्रतिष्ठा पर जब आघात होता है तब हम अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति की वाणी या घटना का अनुभव, यह दो बातें मुख्यतया अपमानित होने का कारण होती हैं। जब भी अपमानित महसूस करें तब अपना आप ना खोते हुए पूर्ण संयम के साथ उसी समय अपमानित करने वाले व्यक्ति की बातों का घटनाक्रम का पूरे विवेक के साथ आकलन कर लेना चाहिए। यह पता लगना आवश्यक है कि अपमान करने वाले के पीछे उद्देश्य क्या है। अपमान का कारण या उद्देश्य जान लेने पर हम यह तय कर सकते हैं कि क्या यह जानबूझकर किया गया है या अनजाने में की गई घटना थी। अनजाने में किया गया अपमान या अपमानित महसूस कराने वाली घटना या व्यक्ति की क्रिया अथवा वाणी को हम हंसते हुए उन्हें महसूस कराते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। जीवन में गलतियां तो होती ही जाती हैं। गलतियों को माफ करना ही बड़प्पन होता है। गलती से किए गए अपमान की जानकारी पाकर अपमानित करने वाला व्यक्ति शर्मिंदा होता है। ऐसी घटनाओं का जीवन में होना आम है, लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कर किसी घटना के द्वारा सुनियोजित तरीके से जानबूझकर अपमान किया गया है, जिसके पीछे छुपा भेद है या विशेष उद्देश्य है, तब अपमान का अवश्य ही संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। हमारे लिए किसी भी स्थिति में अनुकूल नहीं होता। नज़रअंदाज करने से अपमान करने वाले व्यक्ति का हौसला बढ़ जाता है और वह दोबारा यही हरकत करने के लिए प्रेरित होता है। वह इस बात से हमें शक्तिहीन या कमज़ोर समझने लगता है। अपमानित होने के बावजूद भी उस समय अपने मन को संयमित रखते हुए अपमान के पीछे छुपे उद्देश्य को पता कर लेना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि अमूमन कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमें जानबूझकर उकसाते हैं या फिर अन्य लोगों को हमारे अपमानित होने की क्रिया दिखाने के उद्देश्य से अपमान करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग धूर्त और चालाक होते हैं और उन्हें यह पता होता है कि उनके अपमान करने के कार्य के बाद हमारी प्रक्रिया कैसी होगी। उनके तय किए हुए मकसद में उन्हें
कामयाब नहीं होने देना है, तब हमने यह देखना है कि उसके शर्त पर या उनके टर्म्स कंडीशन पर घटनाक्रम नहीं चल पाए। हमारी तरफ से यह अनापेक्षित जवाब या प्रक्रिया पाकर जानबूझकर अपमानित करने वाला व्यक्ति बौखला जाएगा, भौचक्का रह जाएगा। इसी समय हम अपने आप को संभाल सकते हैं। इस सब के पश्चात जब अपमानित करने वाला घटनाक्रम समाप्त हो जाता है, तब ऐसे हीन व्यक्ति को हम ठंडे दिमाग के साथ निपट सकते हैं और उस समय बातचीत की प्रक्रिया अपने इच्छा अनुसार खुद तय कर सकते हैं। अपमानित करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति के लिए भी तैयार नहीं होता। यह बात हमारे लिए अनुकूल है। जब भी किसी का अपमान होता है तो उसके साथ अन्य बुरी भावनाएं आने लगती हैं, जैसे चिल्लाना, क्रोधित हो जाना, आंसू बहाना आदि। यह अपमान मिलने के बाद होने वाली एक साधारण प्रक्रिया है। समझदारी इसी में है कि हम अपने भावनाओं को हर समय काबू में रखें। जब हम क्रोधित होते हैं, हमारी मानसिक अवस्था बेकाबू होती है। मन में बेकाबू अवस्था किया गया कोई कार्य हितकारी नहीं होता है। इसलिए परिस्थिति के किसी भी मोड़ पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। अपमानित होने पर तो बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार हम अपमानित होने की अवस्था में अपने आप को संभाल सकते हैं। सर्वप्रथम आपको उस सुनिश्चित व्यवहार की वजह जाननी होगी। तदुपरांत सोच विचार कर अपने कर्मों द्वारा उसे अपनी गलती का बोध कराना होगा। ऐसा करने से आपके प्रति उसके दिल में संभवतः सम्मान पनप सकता है और वह भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाने के पहले पुनर्विचार भी कर सकता है। क्या पता आपकी ही किसी गलती की वजह से उसने नाराजगी पूर्वक यह कदम उठाया हो। कुछ अपमान आपको सच्चाई से भी रूबरू कराते हैं, जिन्हें झेलना थोड़ा कष्टदायी हो सकता है। यानी अपनी योग्यता और क्षमता पर यकीन रखें। साथ ही स्वाभिमान में किसी भी प्रकार की कोई कमी लाकर खुद को हीन भावना से ग्रसित न करें। अपनी भावनात्मक ताकत को पहचानें और स्वयं को सुधारें। इसके अतिरिक्त क्रोध, शांति एवं तनाव मुक्ति से खुद को संभालने के लिए ऐसे क्रियाकलापों में अपने आप को व्यस्त रखें जो आपको आनंदित करे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।